एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हिंदुस्तान के रखवाले। जी हां, पिछले कुछ सालों से देश की ताकत में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। हर मोर्चे पर भारतीय सेना की ताकत देखकर पूरी दुनिया दंग है। हर ओर भारतीय सेना का डंका बज रहा है और भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को देखकर दुश्मनों का कलेजा कांप रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत की सेना ने अपने साजो सामान को बढ़ाया है, उसने तमाम दुश्मनों के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है। आसमान से लेकर जमीन तक, समंदर से लेकर पहाड़ की चोटियों तक, कैसा भी हो मौसम, कैसे भी हालात हो, ये भारतीय सेना के शूरवीर हैं, जिनका नाम सुनकर कांपते हैं दुश्मन। जिनकी आहट से बैठ जाता है दुश्मनों का दिल। हिंदुस्तान के रक्षकों की बढ़ती ताकत। आसमान में आंख दिखाने वालों पर टूटेगा कहर। जमीन पर जमींदोज हो जाएंगे दुश्मन के नापाक इरादे। समंदर के शूरवीरों के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। हिंदुस्तान के रखवाले। जी हां, हिंदुस्तान के रखवालों की नजर से वतन का कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता है। और अब तो हमारे देश के सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मनों को धूल चटाने का मादा रखते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैसे हमारे देश की वायुसेना कई गुना ताकतवर हुई है और कैसे देश में बन रहे फाइटर जेट की मांग अब दुनिया के दूसरे देश भी करने लगे हैं। आसमान में गरजते ये फाइटर जेट इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई भी दुश्मन हमारी सीमा में दाखिल होने की गुस्ताखी ना करे, वरना पलक झपकते ही ये उसे तबाह कर डालेंगे। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक से एक खतरनाक हथियार शामिल किए गए। ये तबाही मचाने वाले ऐसे खूंखार हथियार हैं जो जब चाहे दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। अब आपको एक एक कर वायुसेना के उन ब्रह्मास्त्रों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनकी आसमान में गर्जना दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हिंदुस्तान की सेना दरअसल कितनी शक्तिशाली है और क्यों इसके नाम से ही दुश्मनों का कलेजा कांप उठता है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स में 1,40,000 सैनिक हैं। भारत के पास कुल 1700 एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना के पास कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की तादाद 900 है। C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट की तादाद 10 है। एक बार में ये 4200 से 9000 किलोमीटर तक की उड़ान भरने का दम रखता है। ग्लोब मास्टर एक बार में 40 से 70 टन का वजन ले जा सकता है। फ्रांस के साथ 126 राफेल फाइटर जेट की डील पूरी हो चुकी है, जिसके तहत अब तक 8 राफेल फाइटर जेट भारत को मिल चुके हैं। वायुसेना के पास 240 सुखोई 30 फाइटर जेट भी हैं, 120 जगुआर फाइटर जेट प्लेन भी हैं, 70 MiG-29, 200 MiG-21 फाइटर जेट भी हैं, जिनमें से कुछ रिटायर होने वाले हैं। वायुसेना के पास 50 मिराज फाइटर जेट भी हैं, 120 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, 36 Mi-25 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी हैं।
इनके साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं, जबकि 15 चिनूक हेलीकॉप्टर भी बेहद खास हैं। नहीं, अब वायुसेना की ताकत में तो बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि अब शुरुआत हो गई है राफेल्स के आने से। एक नए इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए 10 साल तक लग जाते हैं। तो जब तक ये पूरे रफाल आएंगे और इंटीग्रेट हो जाएंगे तो बहुत मतलब काफ़ी देर लगेगी। तो इसलिए इनका जो आना है वो एक तरह से शुभ आरंभ है। इसके अलावा चिनूक अब ऑपरेशनल हो गए हैं, बड़े भारी हैं, ग्लोब मास्टर हैं, हरकुलीज़ हैं और अपाची जो है हमारा जो अटैक हेलीकॉप्टर है। ये बताने के लिए काफी है कि कैसे भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है और अब इसी कड़ी में एक स्वदेशी नाम भी शामिल होने जा रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने स्वदेश में विकसित फाइटर जेट तेजस की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसकी पहली डिलीवरी साल 2024 में मिलेगी। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने तैयार किया है। वहीं भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो कि तेजस की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे। अब आपको ये भी बताते हैं कि तेजस की खासियत क्या है और क्यों ये भारतीय वायुसेना के अलावा दूसरे देशों का भी ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दरअसल तेजस हवा से हवा से जमीन पर वार कर सकता है। तेजस एंटी शिप मिसाइल, बम, रॉकेट से भी लैस है। तेजस सिंगल सीटर पायलट वाला विमान है, लेकिन तेजस का ट्रेनर वेरिएंट 2 सीटर वाला है। तेजस को विकसित करने में 7,000 करोड़ की लागत आई है। राफेल और तेजस के साथ साथ अमेरिका से खरीदे जा रहे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की वजह से वायुसेना को काफी ज्यादा फायदा हुआ है और इससे वायुसेना काफी मजबूत हुई है। तो ये रही तेजस की खासियत की बात। अब आपको ये भी बताते हैं कि कैसे स्वदेशी तेजस की डिमांड अब बढ़ने लगी और कैसे दूसरे देश भी इसे खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने तेजस के लिए 48,000 करोड़ का करार किया। पहला तेजस फाइटर जेट मार्च 2024 में मिलेगा। 2025 से 83 तेजस विमानों की सप्लाई की जाएगी। हर साल 16 तेजस फाइटर जेट वायुसेना को मिलेंगे। कई देशों ने तेजस फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। HAL के चेयरमैन ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि तेजस प्रोग्राम से 563 कंपनियों को फायदा होगा। तेजस प्रोग्राम के जरिए 2025 तक घरेलू रक्षा उत्पाद 1.75 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है। तेजस इंडिजिनियसली मेड एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत आ गई है, जबकि MiG-21 हटते जा रहे हैं, उनकी जगह तेजस ले लेगा। तो इस तरह से वायुसेना की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। हम इस स्थिति में हैं जब हम चीन का मुकाबला हवाई हमलों में कर सकते हैं। तेजस के शामिल होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गैप था MiG-21 के फेज़ आउट होने के बाद, एक बड़ा गैप हो गया था, उसको पूरा करने के लिए तेजस आ गया है। और तेजस जो है वो इंडिजिनियस है, हमारे यहाँ पे ही बना हुआ है, इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज है बहुत बच गई है, जो कि हम दूसरा असला खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बताने के लिए काफी है कि कैसे लगातार भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारतीय वायुसेना का कद बढ़ा है, उससे दुश्मनों के दिल कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर आसमान में भारत को आंख दिखाने की कोशिश की तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ उसकी तबाही होगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस वक्त बेहद ही खतरनाक लड़ाकू विमानों का जखीरा तैनात है, जो पूरे हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए हर पल तैयार है।
देश में कई जगहों पर लड़ाकू विमानों को सड़क पर उतारने की ड्रिल भी की गई, ताकि अगर कभी युद्ध के हालात बने तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सके। साफ है कि हिंदुस्तान की वायुसेना हर तरह से तैयार है दुश्मनों की किसी भी हिमाकत का मुकम्मल जवाब देने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से भारतीय सेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। अब आपको यह भी बताते हैं कि सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, नेवी और आर्मी में भी भारतीय सेना का लोहा दुनिया मान रही है और पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी और आर्मी दोनों ही मजबूत हो रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के रखवाले दुश्मनों के लिए काल से कम नहीं। सिर्फ आसमान ही नहीं, समंदर में भी भारत की शक्ति लगातार बढ़ रही। समंदर से भी भारत के सुपर सोल्जर उन दुश्मनों पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं जो हिंदुस्तान में तबाही मचाने के नापाक मंसूबे संजोए हुए हैं। लेकिन भारतीय नौसेना के आगे इनकी एक भी नहीं चल रही, जो कि भारतीय समंदर क्षेत्र की दिन रात निगरानी कर रही है। नौसैनिक हर पल समंदर पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं, ताकि अगर कोई हमारी सीमा में आने की नापाक कोशिश कर रहा हो तो उसे इसका मुकम्मल जवाब दिया जाए। भारतीय वायुसेना की तरह ही नौसेना का लोहा भी पूरी दुनिया मानती है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय नौसेना की ताकत कैसी है। भारतीय नौसेना के पास INS विक्रमादित्य युद्धपोत है, जबकि इंडियन नेवी में विमान वाहक जहाजों की संख्या कुल 18 है। भारतीय नेवी के पास 15 लड़ाकू जहाज है, वहीं नेवी के पास विध्वंसक यानी कि डिस्ट्रॉयर जहाज 10 है। नेवी के पास छोटे जहाजों की तादाद 14 है, वहीं नौसेना के पास 14 पनडुब्बियां हैं। गश्ती जहाजों की तादाद 135 है, जबकि नौसेना के पास कुल 295 समुद्री बेड़े हैं। देखिए, अभी ये तो बात कितनी बार हो चुकी है कि इससे अच्छा कोई एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। पूरी दुनिया में S-400 से बेटर डिफेंस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है ही नहीं। देखिए, एक आपको बता दूं कि जो रिएक्शन टाइम है इंटरसेप्ट करने के लिए कोई मिसाइल्स या कोई फाइटर्स आते समय उनको रास्ते में ही रोकने के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो इसके अंदर जो S-400 मिसाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो बहुत कारगर है। दूसरी बात ये मोबाइल है, इसको आप ले जा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। तीसरी बात यह है कि मल्टीपल यानी कई टारगेट्स को एक बार में मार सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त इंडक्शन है और हम ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश, चाइना तक इनको खरीद रहा है। साफ है कि समंदर में नौसेना की बढ़ती ताकत दुश्मनों के लिए खौफ का सबब बनी हुई और समंदर में भी हमारे शूरवीर दुश्मनों के हर नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद करने के लिए दिन रात मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार की कोशिश से सिर्फ एयरफोर्स और नेवी ही नहीं, कई क्षेत्र में भारत की सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश जारी है। अब आपको उन कदमों के बारे में भी बताते हैं जिनकी मदद से भारतीय सेना बेहद मजबूत हालत में आ गई और यही वजह है कि देश के दुश्मन भारत की ओर नजरें टेढ़ी करने की हिमाकत नहीं कर पा रहे। अब आपको भी उन खतरनाक हथियारों के बारे में जानकारी देते हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम कड़ी साबित हो रहा है और कई ऐसे करार भी होने वाले हैं जो भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर देंगे। दरअसल रूस से 33 नए लड़ाकू विमान लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई, जिसके तहत 22 सुखोई 30, 21 नए MiG-29 फाइटर जेट मिलेंगे। मौजूदा 59 MiG-29 विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए 18,148 करोड़ रुपए का खर्च तय किया है। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने यह फैसला लिया है। वहीं 248 अस्त्र एयर मिसाइल की खरीद को भी मंजूरी दी गई। अस्त्र एयर मिसाइल एयरफोर्स नेवी दोनों के काम आएगी। DRDO ने इस मिसाइल को डेवलप किया है। वहीं पिनाका रॉकेट लॉन्चर और VMP व्हीकल को भी अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी गई। सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को भी मंजूरी मिल गई। वहीं उम्मीद है कि रूस से मिलने वाला S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी जल्द मिल जाएगा। ये सारी कवायद बताने के लिए काफी है कि दिन ब दिन तीनों सेनाओं की ताकत में इजाफा हो रहा है और मोदी सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं।
जहां पर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ही आधुनिक संसाधनों और हथियार से लैस हो रहा है, जो कि किसी भी दुश्मन का न सिर्फ सामना करने के लिए तैयार है, बल्कि उनकी किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए भी तैयार है। हमारे वतन के रखवाले अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा करते हैं। ऐसे में सरकार की इस कोशिश की वजह से उनका जोखिम भी काफी हद तक कम होगा और युद्ध जैसे हालात में देश किसी भी ताकत का मुकाबला बेहतर ढंग से कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।